ना। क्या बताऊं, एक दिक्कत हो गई। मेरे कमरे का जो ड्रॉर है उसका लॉक टूटा है, इसीलिए पैसे वहाँ नहीं रख पाया। और छुटकी तो कभी भी मेरे कमरे में आ जाती है। इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली। रात के वक्त छुपकर मैंने वो वृंदा दीदी की अलमारी में जाकर पैसे रख दिए हैं। ये क्या तुमने वृंदा के कमरे में पैसे रखे? अरे वही तो सबसे सेफ जगह है, क्योंकि उनकी अलमारी कोई छुएगा नहीं और कमरे में कोई जाता भी नहीं। इसीलिए वैसे भी 2 दिन की बात है बड़े पापा, बॉस वापस आ जाए उनका पैसा उन्हें लौटा दूं बस। तो कितने पैसे रखे हैं? बड़े पापा लाख रुपए तो होंगे ही। इतने पैसे मैंने कभी देखे भी नहीं। देखो बेटा, तुमसे एक बात कहता हूँ। उन्होंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं, उसका तुम कुछ उसका उपयोग करो तुम। हाँ, देखो टुकाई, तुम्हारी दीदी तुम्हारी थोड़ी सी तनख्वाह से शायद खुश नहीं हुई है, तो ये पैसे तुम उसे दे दो तो शायद वो खुश हो जाएगी। अरे अब तो ये लड़का सचमुच घबरा गया है। लाइन पर लाना होगा इस बेवकूफ को। देखो बेटा, वृंदा की तनख्वाह कम है, वो कितनी दिक्कतों से घर चलाती है, मैं समझता हूँ। तुम अगर उसके हाथ में पैसे जाकर दे दो तो शायद वो खुश हो जाए, इसीलिए तुमसे ये बात कही है। मगर तुम मुझे गलत मत समझना बेटा। बड़े पापा गलत समझने की बात नहीं है। वो पैसे तो देखो, जो तुम पैसे की बात कर रहे हो वो सिर्फ काली पूजा के लिए नहीं, शालू की शादी में भी काम आएंगे ना। नहीं बड़े पापा, ये नहीं हो सकता। वो मेरे पैसे नहीं है, वो तो बॉस के पैसे है, उसे हाथ नहीं लगा सकता। अरे बेवकूफ लड़के, तुम पैसे चुरा थोड़ी रहे हो। बॉस लौट आए तो फिर उन्हें उनके पैसे लौटा देना। ये कैसे संभव है? तो 2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वो चलो, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो, रिश्ते नाते आखिर होते क्यों हैं? मुसीबत में मदद करने के लिए ना। और मैं हूं ना तुम्हें मुसीबत में फंसाने के लिए। तो मुझे बता देना कि कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। आप मुझे पैसे देंगे, लेकिन उसके बाद? उसके बाद और क्या, तुम अपनी तनख्वाह से थोड़े थोड़े करके मुझे पैसे लौटा देना। क्यों नहीं दे पाओगे? दूंगा, लेकिन ये काम करना क्या ठीक रहेगा? इतना मत सोचो तुम। जो कहता हूँ वो करो, उसमें तुम्हारा फायदा ही होगा। क्या फायदा पूछो? क्या फायदा ये है कि इतने पैसे अगर एक साथ फैमिली में कंट्रीब्यूट करोगे ना, तो तुम्हारी पोजीशन ही बदल जाएगी। तो तुम्हारा रॉ भी अलग होगा। अभी कम पैसे दे रहे हो ना, इसलिए अहमियत नहीं है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरी जितनी क्षमता है उतनी तो दे पाऊंगा ना। और वो ठीक है, लेकिन अब तुम देखना, इतने पैसे दोगे तो वृंदा बहुत खुश हो जाएगी। पक्का? एकदम पक्का। फिर तो ये बहुत ही अच्छा ही रहेगा शायद। देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम लोगों का भला ही चाहा है। वृंदा ने हमेशा मुझे गलत समझा है, इसीलिए तुम लोगों के सामने मेरी इमेज खराब हो गई है, और शायद इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे। नहीं बड़े पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझ पर इतना एहसान किया है और मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगा? आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। मैं घर जाते ही सारे पैसे बड़ी दी को दे दूंगा, उसके बाद देखता हूँ वो क्या करती हैं।
तुम लोग बहुत देर से आए हो क्या? नहीं नहीं, बस कुछ ही देर हुई है। हे भगवान, मेरी वजह से तुम लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। असल में क्या है ना, मेरे कैफे में थोड़ा काम का प्रेशर था, इसीलिए मुझे आने में दीदी, जरा। हमने बिल्कुल वेट नहीं किया। एक्चुअली मैं और शालुक मिलके गिफ्ट्स देख रहे थे। ओह अच्छा। गहने देखे तुमने? पसंद किया इसने? अब अपनी बहन को ही पूछिए। शालुक, गहने देखे? पसंद आया तुम्हें? इन्हें 2 डायमंड रिंग पसंद आई है, पर कौन सी लो समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ रखिए। हाँ हाँ चलिए दीदी, ना। आप देख के पसंद करवा दीजिए। हाँ, आप ही पसंद कीजिए क्योंकि आपकी पसंद बेस्ट है। पागल लड़की, तुम्हारा सबसे खास इंसान अपनी पसंद से तुम्हारे लिए अंगूठी खरीद रहा है और तुम मुझे कह रही हो? धत। अच्छा ठीक है, सुनो, अब और मत शर्माओ। इसके बाद से तुम दोनों को एक साथ सारा काम करना है। आज इससे शुरुआत करो। अच्छा रौनक, तुम दोनों खरीदारी करो, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे ये क्या, आप कहाँ जा रही हैं? एक बार अंगूठी तो देख लीजिए ना। देखूंगी शालू, बाद में देखूंगी। वो क्या है ना, दरअसल मैं मूर्ति पसंद करके चुटकी को दुकान में खड़ा करके आई हूँ। वो लोग मूर्ति को गहने पहनाकर सजा रहे हैं। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, बाद में देख लूंगी। तुम लोग पसंद करो। हाँ अरे दीदी, आप कह रही थी ना कि मूर्ति के लिए टिक्का बिंदी लेना है। हाँ वही तो, आपने तो यही कहा था। क्या बताऊँ, दरअसल इतनी बड़ी दुकान है ना, मेरा इतना बजट नहीं है। नहीं नहीं, इनके पास हर बजट की चीजें मिलती हैं। एक मिनट रुकिए भैया, मुझे क्या भगवान की मूर्ति के लिए टिक्का बिंदी दिखाएंगे? हाँ सर जरूर। किस साइज का दिखाऊं? आप दिखाइए, दीदी पसंद कर लेंगी। दीदी अच्छा। आइए। शालू, देखो तो कैसा है ये? रौनक, कैसा लगा? अच्छा है दीदी। ठीक है भैया, इसे पैक कर दीजिए। सुनो, इसका बिल बना दो। ये लीजिए। हाँ गिन लीजिए एक बार। ठीक है मैडम। भैया मैं कह रहा था कि जो हमने अंगूठी पसंद की थी वो एक बार दिखाएंगे प्लीज। थोड़ा दीदी को जरूर। दिखाना था। ये देखिए। दीदी हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी पसंद नहीं कर पा रही है और मुझे भी कंफ्यूज कर दे रही है, तो आप ही पसंद कीजिए। अच्छा ठीक है। हाथ लाओ देखूं। नहीं, ये पसंद है। रौनक, ये ना बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे बजट में आ जाएगा ये? प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सर ने 50,000 का बजट कहा था, पर इसकी कीमत 39,700 रुपए है। ओह, तब तो हो ही जाएगा। बाकी 300 के गोलगप्पे खा लेंगे। सर आप कैश पेमेंट करेंगे? हाँ मैम यही फाइनल है? हाँ सुनो, इसका भी बिल बना दो। ये देखो, चुटकी को भी अभी फोन करना था। रुको। हाँ चुटकी बोलो। हाँ हेलो वृंदा दीदी, यहाँ तो मूर्ति तैयार हो गई है, आप कहाँ हैं? बस चुटकी, मैं अभी पहुँच रही हूँ, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आ रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। तेरी फोन को भी अभी स्विच ऑफ होना था। अरे शालुक, रौनक, सुनो ना, तुम लोग जो खरीदना है खरीद लो। हाँ, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, अब मुझे चुटकी फोन नहीं कर पाएगी। मुझे अभी जाना पड़ेगा। ठीक है? आराम से जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। ध्यान से जाइए। हाँ हाँ ठीक है, आती हूँ।
सर आप लोग बैठिए, हम लोग बिल रेडी कर रहे हैं। आ जाओ। शालुक, एक अंगूठी भी नहीं पसंद कर पा रही थी तुम क्या कह रहे हो? तुम तो खुद ही कंफ्यूज थे। हाँ थोड़ा था, बट अच्छा हुआ दीदी आ गए, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। हाँ, वो हमेशा बचा लेती है। शायद मेरी बारी में दीदी को चुनना नहीं पड़ा, वो तुमने खुद चुन लिया। धत। सर वो अंगूठी वाला बैग दे दीजिए, हमारा गिफ्ट रैप करना बाकी रह गया। अच्छा ये अजीब हालात है, दिन दहाड़े ऐसा कर रहे हैं। क्या कहूँ, पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया इनका, वरना ऐसे कोई फ्रॉड करता है। सारे नोट नकली हैं। ए रौनक, क्या बात है, बोलो तो। एक सिंपल काम में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है? भैया, ये बिल बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए आपके जो पैसे हैं वो। सर उस अंगूठी के साथ एक गिफ्ट कूपन है, उसी पे काम हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज। भैया देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक है। सुनिए, इनके लिए थोड़ा जूस वगैरह मंगाइए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज। आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? इन्होंने कहा ना कि कुछ गिफ्ट कूपन है। सुनो, हमें कोई कूपन वगैरह नहीं चाहिए। अगर ज्यादा देर हो गई ना तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। अच्छा तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अच्छा एक्सक्यूज मी। वो रहे सर, वो दोनों। सर ये नोट देखिए, ये सारे नकली नोट उन्होंने दिए मुझे, देखिए। धत तेरी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो रिक्शा लेकर गहने की दुकान चली जाऊं। धत, दीदी को फोन लगा रही हूँ, वो भी नहीं लग रहा, कहाँ है पता नहीं। मुझे यहाँ अकेले छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। वृंदा दीदी, आपको कब से फोन कर रही हूँ पर नहीं लग रहा, आप कहाँ थी? अच्छा बाबा, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए हड़बड़ा कर चली आई। अच्छा वो लोग क्या कर रहे हैं? अरे देखिए ना, वो लोग कह रहे हैं कि सर की सजावट कम है, इसलिए किसी और रंग से मुकुट बनाएंगे। ऐसा होता है क्या, बताइए? हे भगवान, पर ऑर्डर देते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। वही तो, कैसे अजीब लोग है, सोचिए जरा, पहले ही तो कह सकते थे ना। ये तो ठीक है, वैसे सुनहरे रंग के गहने खराब तो नहीं लगते, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ, पर देखिए उन्हें पहले ही बताना चाहिए था ना। हाँ बताना चाहिए था। अच्छा, उन्होंने सजावट पूरी कर ली? नहीं 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 नहीं, मैंने तो उन्हें मना कर दिया, कहा दीदी आ जाए देख ले, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा किया, चलो। अब वैसे शालुक दीदी कहाँ है? आप लोग को जो लेना था आपने ले लिया? पुलिस? ये पैसे इन लोगों को आपने दिए? हाँ मैंने ही दिए हैं। क्यों? आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा, चलिए। थाना? क्यों? ये इन्हीं के साथ आई हैं और ये साहब इनके लिए ही गहने खरीद रहे थे।
50,000 की जगह 1 लाख का जब इन्होंने बंडल दिया तभी हम लोगों को इन पे शक हुआ। नहीं, मैं 1 लाख क्यों दूंगा? नहीं, मैंने जो एनवेलप दिया था उसमें तो 50,000 ही थे। आपको शायद कोई भूल हुई होगी। वाह, हिम्मत तो देखो इसकी। औरत की आड़ में दुकान में आकर फ्रॉड करते हो। क्या बोल क्या रहे हैं आप? चुप। नकली नोटों से गहने खरीद कर बड़ी बड़ी बातें। नकली पैसे? नकली नोट? सर 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 ये समझ नहीं पाए। इतने पैसे थे तो शायद एक आध नोट नकली आ गए होंगे। प्लीज सर यकीन कीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। समझ नहीं पाए? बच्चे हैं क्या? सुनिए मैडम, बंडल में कोई एक नोट नकली नहीं था, बल्कि पूरे का पूरा पैसों का बंडल ही नकली निकला। कहां से मिले ये पैसे? सच सच बोलो। पैसे तो नहीं, पैसे तो मेरे ही हैं। वाह, देखो धीरे धीरे सच निकल रहा है। तो अब बताइए, इतने सारे नकली नोट तुम्हें कहां से मिले? ऑफिसर, हमारा कर्तव्य तो हमने कर दिया, और आपको तो पता है कि आज धनतेरस का दिन है, तो पुलिस देखकर कस्टमर यहाँ नहीं आएंगे, तो आप इन्हें पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ कर लीजिए। श्योर। सुनो, आप चलिए चलिए हमारे साथ। प्लीज सर इन्हें लेकर मत जाइए, प्लीज सर। ओ मंजरी। हाँ माँ। मूर्ति तो इसी चौकी पर बैठेगी ना? हाँ। बेटा धोकर साफ कर दिया है ना? साफ कर दिया है माँ, उनके आते ही मूर्ति इस पर स्थापित कर ये तो बहुत अच्छा किया। और पूजा के बर्तन भी धोकर रखे। वाह, बहुत अच्छा किया है। सुनो तो, वो लोग मूर्ति लाने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? दिक्कत नहीं हुई होगी माँ, मुझे लगता है वहाँ मूर्ति तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए शायद देर हो रही होगी उनको। हो सकता है। अरे मैंने तुकाई से कहा था कि उन लोगों के साथ जा, मुझसे कहता है मुझे कुछ काम है। अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला वो, पता नहीं क्या काम कर रहा है वो। अगर आज तुकाई साथ जाता तो अच्छा ही रहता। हाँ। भैया धीरे हाँ, धीरे। हाँ, हाँ, धीरे धीरे, इस तरफ से। सावधानी से वहाँ रखिए। हाँ हाँ हाँ। तुम बैठ जाओ, देखो तो मूर्ति ठीक से बंधी है या नहीं। हाँ 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 ठीक है, और तुम आराम से बैठना। हाँ सर आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। सर वो पैसे, सर प्लीज। वेट, शालुक तुम आराम से घर जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। गाड़ी में बैठो। नकली नोटों का कारोबार और बड़ी बड़ी बातें। चलो प्लीज बैठो, सर। गाड़ी में बैठो। घर जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं, आराम से जाना। रौनक।